तो हमको पता चला यार 3 स्टार मिल जाता है इससे। हम बोले 3 स्टार या तो हम तो 2 स्टार देखते हैं इधर उधर, 3 स्टार तो और बहुत बड़ा होगा और इसी से मिलता है तब तो अच्छा है। फिर उसके बाद और भी नाम बोला कि सीबीआई इंस्पेक्टर भी इससे होता है। सीबीआई इंस्पेक्टर भाई वो तो बड़ा बड़ा आदमी लोग होता है, इनकम टैक्स इंस्पेक्टर, एक्साइज इंस्पेक्टर मंत्रालय में। हम बोले सब इसी से। बोला इसी से। हम बोले कि एक एग्जाम से इतना पोस्ट कैसे मिलेगा भाई, तुम झूठ बोल रहा है। बोला नहीं इसी से मिलता है सारा, इतना सारा 20-25 पोस्ट होता है, रैंक पर डिपेंड करता है। हम बोले ठीक है। तो अब स्टार्ट कर दिया। वो बोला कि हम बोला कि तुम क्यों नहीं करता एसएससी का, तुम भी करो। बोला मेरा बस का नहीं है, हमको पता है कि हमको इतना ही लेवल मेरा है, तुम कर सकता है लेकिन तुमको तुम्हारा मेहनत है। तो बोले ठीक है। तो बोला कि चलो कोचिंग ज्वाइन कर लेते हैं। गए तो थे आईएएस का तैयारी करने, वहाँ सुने कि इतना लगता है, पैसा खर्चा होता है। पैसा तो था नहीं। अब गए घर से मांग करके, घर पे पता है क्या बोल के गए थे कि दो मुझे 1 साल का टाइम दीजिए, 1 साल में वहाँ से हमको अपॉइंटमेंट लेटर लेकर आना आपके लिए, बस आएंगे तो जॉब लेकर के आएंगे, नहीं तो नहीं आएंगे। मेरा मिशन यही था। ठीक है। कहीं कि एक बार तो खाली हाथ आ गए थे भाई कॉलेज से, दोबारा तो अब आते तो फिर समझो कितना बेइज्जती होता है, दिक्कत हो जाती। तो वही लेकर गए थे प्रण कि चलो यहाँ से जा रहे हैं तो वहाँ से जितना मेहनत करना हो करेंगे, लेकिन वहाँ से अपॉइंटमेंट लेटर लेकर के आना। अब चले गए, एडमिशन करवा लिए। अब दोनों एक ही कोचिंग में, पैरामाउंट में हम लोग ज्वाइन किए थे। वहाँ पे उस टाइम पे पैरामाउंट और केडी कैंपस चलता था। उसी टाइम अगर अलग हुआ था, जस्ट नया नया केडी कैंपस बना था। पैरामाउंट पहले फेमस था, नीतू सिंह का बुक वही चलता था। तो ज्वाइन कर लिए। हमको याद है कि 16,000 रुपये था वहाँ उस टाइम में, जो फीस जो था 16,000 था। और 12 फरवरी को हम डेमो दिए थे, 15 फरवरी से बैच तो स्टार्ट होने वाला था, 12 फरवरी 2016। और हम 12 फरवरी को हम गए थे, 15 फरवरी से स्टार्ट होने वाला था। 3 दिन में हमको डिसाइड करना था कि हमको क्या करना है। वो फिर डिसाइड कर लिए, बोले चलो भाई इसमें 8,000 वैकेंसी आता है, 7-8 हज़ार, तो एक तो पोस्ट कोई ले ही लेंगे, इतना तो कैपेबल अपने आप को बना ही लेना है। ठीक है। तो उसमें लग गए और क्या, अब एसएससी टारगेट बन गया। अब फिर कोई एग्ज़ाम नहीं, सबको एकदम साइड कर दिए, कोई एग्ज़ाम नहीं। मुझे पता था कि मेरा गलती वही हो रहा है, एक पे फोकस होकर करेंगे तभी होगा। अब ध्यान देंगे, बैंक पीओ ये वो सब एक साथ ध्यान देंगे तो सब मिक्स हो जाएगा, खिचड़ी हो जाएगा, कुछ नहीं मिलने वाला हाथ में। ठीक है। तैयारी कर दिए और साथ में जाते थे हम लोग दोनों। वो वहीं पे बैंक का कोचिंग में जाता था और हम जाते थे अपना एसएससी वाला क्लास करते थे। नॉर्मल ही था, कोई अच्छा ऐसा टीचर नहीं कि राकेश यादव या फिर कोई, उस टाइम पे पैरामाउंट में राकेश यादव पढ़ाते थे और भी बड़ा बड़ा टीचर्स, लेकिन वो मुखर्जी नगर में पढ़ाते थे। मुखर्जी नगर नहीं गए थे, एक और जगह गए थे। ठीक है। मुनीरका था जगह नाम, आईआईटी दिल्ली के पास। मतलब वो भी ब्रांच अच्छा था, वहाँ पे भी टीचर ठीक थे। वहाँ पे पढ़ना शुरू किए। अब पढ़ना शुरू किए, लेकिन मेरा पहले से हम फिक्स कर चुके थे 2-3 चीज़ें कोचिंग में जाने से पहले। एक तो भाई वहाँ पे जाएंगे तो मेरा कंसिस्टेंसी होना चाहिए, एक दिन भी क्लास नहीं छूटना चाहिए। क्योंकि मुझे पता है कि कोचिंग में लोग जाते हैं, यहाँ पे देख लिए थे 2 महीना आइडिया हो गया था कि स्टार्टिंग में पूरा क्लास भरा हुआ है, 1 महीना के बाद 70%, 2 महीने के बाद 50%, और किस दिन तो मॉक टेस्ट तो लगाने कोई आता ही नहीं था। ठीक है। पर हम डिसाइड कर लिए थे कि मुझे एकदम अच्छे से करना है एकदम। यहाँ पे लेकिन कुछ सीखे नहीं थे, हल्का फुल्का आइडिया हो गया था कि क्या क्या मैथ में सिलेबस, ये सब पता चल गया था। वहाँ फिर से शुरुआत की एक, पर पहले से फिक्स था कि पूरा एकदम कंसिस्टेंट रहना है हर दम क्लास में। एक क्लास, एक भी क्लास मिस नहीं होना चाहिए, चाहे तबीयत ख़राब हो चाहे जो हो जाए। क्लास टाइम पे आना है, आगे बैठना है और ग्रुपिंग अच्छा करना है। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है ग्रुपिंग। ठीक है। तो पहले वहाँ पे गए तो 1 सप्ताह एकदम हम कुछ नहीं, एकदम भोला भाला बच्चा बन के, हमको कुछ नहीं आता है, आराम से ऑब्जर्व कर रहे थे। 70-75 बच्चे थे उस क्लास में। ऑब्जर्व कर रहे थे कि कौन बच्चा पढ़ने वाला है, कौन जवाब दे रहा है, कौन किसके साथ बैठा है, कौन कहाँ बैठता है, ऑब्जर्व किए। फिर देखे कि 2-3 लड़के जो थे, एक लड़का तो मुझे पता चल गया भाई लड़का ये है, इसमें कैपेबिलिटी। वो इन्फोसिस कंपनी छोड़ के आया था, बोला कि इन्फोसिस में वो जॉब कर रहा था, वो भी बीटेक किया हुआ था, लेकिन छोड़ के आया था। बोला यार बहुत प्रेशर होता है, वर्कलोड आ जाता है, लोग पीयर प्रेशर, ये प्रेशर, मैनेजर लोग दबाते हैं, ये वो, तो छोड़ के हम आए हैं तैयारी करने। तो उसका बताने का तरीका से, जवाब देने का तरीका से जो उसका बनाता था, उससे पता चल जाता है कि लड़का अच्छा। और 2-3 ऐसे ही लड़का किए। पहले तो उसी से दोस्ती की, उसी के साथ बगल में बैठने लगे शुरू में। इसी के साथ बैठते थे, जाते थे, जहाँ पे बैठता था वहीं उसी के आसपास बैठते थे। फिर उससे दोस्ती किए, 3-4 लोग और दोस्त बन गए, आगे बैठते थे। डेली के क्लास स्टार्टिंग में डिसाइड कर लिए थे कि नोट्स कॉपी बनाना है। टीचर लोग बोलते हैं कि नहीं नोट्स कॉपी बनाने के बाद नहीं, हम असाइनमेंट दे देंगे, बट मेरा था नहीं भाई हम नोट्स कॉपी बनाएंगे। ठीक है। टीचर भी बोलता था कि नोट्स कॉपी बना लो, कुछ नहीं बना पाओगे तो कोई बात नहीं, यहाँ पे जैसे तैसे कर लो, घर में नोट्स बना लेना। पर वो नहीं हो पाता फिर पॉसिबल। हम क्लास में ही नोट्स कॉपी बनाते थे, अपना सॉल्यूशन करते थे, अपना एक तरफ खुद से ट्राई करने का कोशिश करते थे, और फिर टीचर जो बताता था अच्छा ऐसा बताया है, ठीक है।
तो नोट्स कॉपी सबका बनता था मेरा, मैथ्स, इंग्लिश, रीजनिंग, जीके, और हर दिन क्लासेस, एक दिन भी। और फरवरी में स्टार्ट हुआ था, एग्ज़ाम होने वाला था, पता है कब? अप्रैल में होने वाला था पहले एग्ज़ाम, ठीक है, अप्रैल में, पहले अप्रैल में होना था, लेकिन मेरा किस्मत साथ दिया कि वो पोस्टपोन होकर के अगस्त में होना हुआ, 5 अगस्त से हुआ था, ठीक है, उस टाइम पे। तो हमको टाइम मिल गया, फरवरी से अप्रैल मतलब 5 महीना मिला, ठीक है ना, 5 ही महीना होता ना। तो 5 महीने में अपना हम कोर्स कंप्लीट किए, ठीक है, और 15 दिन मुझे मिला रिवीजन मॉक टेस्ट के लिए। टीचर जो फॉलो बताता था हम उसको 100% फॉलो करते थे। ये नहीं देखें कि हम मुखर्जी नगर वाला टीचर से नहीं पढ़ रहे हैं या फिर राकेश यादव से नहीं पढ़ रहे हैं, क्योंकि टीचर 10 साल से पढ़ा रहा है भाई, उसको तो एक्सपीरियंस होगा ना। वो जो बोला कि जैसे ये वाला बुक है, यहाँ से बता रहे हैं, मेरा क्लास नोट अच्छे से करना, किया, ये वाला बुक से बना लेना, एक बुक देते हैं उससे क्वेश्चन बनाता था, नहीं बनता था अपने दोस्त से पूछते थे या फिर टीचर से कभी कभी पूछते थे। टीचर तो उतना नहीं बताता था, दोस्त लोग से आपस में डिस्कशन करके। वो बोला था कि मॉक टेस्ट रेगुलर देना, वहाँ पे हर संडे को मॉक होता था, ऑफलाइन पहले उस टाइम पे होता था, लेकिन हर संडे को हम मॉक टेस्ट देने जाते थे। हाँ, उस टाइम पे एग्ज़ाम नहीं, ऑनलाइन हो गया था 2016 से एग्ज़ाम से 2016, लेकिन हाँ, लेकिन पता नहीं था लोगों को कि ऑनलाइन होने वाला है। अचानक नोटिफिकेशन निकला तो ऑनलाइन हो गया। हेलो, तो पता नहीं था, लेकिन ऑफलाइन ही था, तो ऑफलाइन ही पेपर होता था। ऑफलाइन हम हर मॉक टेस्ट संडे को देने जाते थे। 3-4 किलोमीटर दूर था, बस से जाना पड़ता था, 5 रुपये फेयर लेता था, 5 रुपये आने का लगता था, ठीक है। जाते थे हर दिन क्लासेस और आते थे, रेगुलर रहते थे क्लास में। सब चीज़ का नोट्स कॉपी बनाना, और सबसे पहले काम करते थे, क्लास से आए 9 से मेरा 1-1:30 बजे तक क्लास होता था। क्लास से आए तो सबसे पहले खाना वाना मेस वेस ज्वाइन कर रखे थे, और आके सबसे पहले हम रिवीजन करते थे जो भी क्लास में हुआ ना। पहले तो नींद आता था दोपहर में, हमको झूठ नहीं बोलेंगे, 2 बजे से 5 बजे वाला जो मेरा एकदम पढ़ाई नहीं होता था, तो हम सो जाते थे चुपचाप जा करके, ठीक है। फिर 5 बजे से लाइब्रेरी ज्वाइन कर लिए थे, रूम में नहीं रहना, रूम में उसका दोस्त आ रहा है, उसका दोस्त आ रहा है, क्या बनाएगा, क्या खाना, यही सब डिस्कस होता। लाइब्रेरी ज्वाइन कर लिए थे, और लाइब्रेरी में आके सबसे पहले अपना क्लास नोट्स को रिवीजन करते थे, जो भी था अच्छे से, कि क्या क्या पढ़ाया गया है, क्या क्या ट्रिक्स है। सब क्वेश्चन पे थोड़ा सा टाइम लगाते थे, क्योंकि स्टार्टिंग में समझने में टाइम लगता है कोई भी चीज़ों को। तुम सोचोगे कि बस एक बार देख लिए और उसके बाद क्वेश्चन बनाने लगे तो नहीं होगा। पहले अपने क्लास नोट्स को 5 बार, 6 बार, 10 बार समझना पड़ेगा, तब होता है, ठीक है। तो पहले हम मैं टारगेट था कि हम अपना क्लास नोट्स को बहुत अच्छे से कर ले, उसका फिर से बनाने की कोशिश करते थे, झाँक करके बनाने को, आंसर को छुपा करके बनाने की कोशिश करते थे। जब तक क्लियर नहीं हो जाता था माइंड में कि क्या हो रहा है, तब तक ट्राई करते रहते थे। ये किए, उसके बाद जो बुक देता था, बुक से क्वेश्चन बनाते थे। उसी तरह से इंग्लिश में क्या बता दिया था टीचर ने कि इंग्लिश में जो तुम्हारा मेजर इम्प्रूवमेंट होता है ना, वो रीडिंग से होता है, ठीक है। हम नीतू मैम का बुक था, लेकिन जो पढ़ाते थे, अमन वशिष्ठ का नाम सुना तुम लोग? तो अमन वशिष्ठ सर पढ़ाते थे हम लोग का फिजिकल क्लास उस टाइम में। वो पढ़ाना नया नया शुरू किए थे वो, ठीक है, पर बहुत अच्छा मतलब पढ़ाते हैं हम लोग, ब्रेक करके, तोड़ करके। तो हम लोग, मेरा लकी था कि हमको वो टीचर मिल गया वहाँ पे, अमन वशिष्ठ। अच्छा पढ़ाए थे, यंग थे एकदम उस टाइम पे, 6-7 साल पहले, समझ रहा है, अच्छा अभी भी यंग है, देख रहा है ना, उस समय 6-7 साल पहले कितना यंग होंगे, लेकिन बहुत अच्छे पढ़ाते थे। पर उन्होंने एक बोल दिया था, बच्चे क्लास मत मिस करना, बच्चे करके बोलते हैं, बच्चे क्लास कभी मिस मत करना, और हर दिन आना। एकदम इंग्लिश को मैं तोड़ कर सिखा दूंगा, एक एक चीज़ तोड़ दोगे एकदम, क्या पार्ट्स ऑफ स्पीच कौन कौन सा है। मैंने बोला ठीक है, ये टीचर अच्छा है, इसे 100% देना है। और एक चीज़ बोला था कि वो नहीं बताए थे, लेकिन मेरा खुद से आइडिया हो गया था कि रीडिंग जो 70% तुम्हारा जो काम करता है इंग्लिश इंप्रूवमेंट में, वो तुम्हारा रीडिंग है, वोकैब से याद करता है। जो लड़का रीडिंग नहीं डालेगा ना डेली, आधे घंटे, 1 घंटे, और जो वोकैब से याद नहीं करेगा, वर्ड मीनिंग, समझो कि उसका इंग्लिश हमेशा वीक रहेगा। वो कितना ग्रामर में महारथी क्यों ना हो जाए, रूल्स कितना भी याद कर लेना, उसका इंग्लिश में मार्क्स अच्छे नहीं आएंगे। देखो, तुम लोगों को पता चल जाएगा कैसे कि एक इंग्लिश मीडियम का स्टूडेंट होता है जो इंग्लिश में हमेशा पढ़ता रहता है बचपन से, वो ग्रामर नहीं जानता ज़्यादा, लेकिन उसका इंग्लिश में मार्क्स बहुत आएंगे, 50 में 45 ले आएगा, क्योंकि एक लैंग्वेज है इंग्लिश। अगर लैंग्वेज तुमको पता है तो तुम गलत देखोगे सेंटेंस, अरे यार यहाँ पे गलत लग रहा है, पता लग जाएगा, यहाँ पे अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो जाता है, यहाँ पे गलत है। तो इसलिए ज़्यादा इंग्लिश को इम्प्रूव करना है तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि तुम लोग रीडिंग डालो। और रीडिंग भी तुम लोग कन्फ्यूजन होता होगा कि पेपर पढ़े कि नॉवेल्स पढ़े कि क्या पढ़े। तो हम पता है कहाँ से शुरुआत किए थे, मेरा हिंदी मीडियम बैकग्राउंड है पूरा, तो हम स्टार्ट किए थे NCERT का जो बुक आता है ना, 6 क्लास 7 क्लास का स्टोरी बुक्स, वहाँ से पढ़ना स्टार्ट किए थे, क्योंकि उससे हाई लेवल न्यूज़पेपर हमको समझ में नहीं आता था, थोड़ा देर के बाद रख देते थे, नींद आने लगता था, या फिर सारे वोकैब्स ही नहीं आते थे। तो 6 क्लास से पढ़ना शुरू किए। स्टोरी पढ़ने में मज़ा भी आता है,
तो 6 क्लास का बुक ले आए, 7 क्लास का बुक ले आए, 8 क्लास का बुक ले आए इंग्लिश का। अब भाई बहन का ही बुक जो था उसे मांग के और स्टोरी पढ़ते थे, अच्छे से समझते थे, अंडरलाइन करते थे जो भी मीनिंग होता था। डिक्शनरी मोबाइल में हिंदी इंग्लिश डिक्शनरी आता है, जो भी मीनिंग नहीं आया रेड पेन रखते थे, अंडरलाइन किए, उसका हिंदी मीनिंग उसके आसपास में कहीं लिख लेते थे। तो ऐसे एक पेज में मान लो 20 गो मीनिंग मिल गया, दूसरे पेज में 20 गो, और स्टोरी के हिसाब से उसको याद करते जाते थे, कनेक्ट हो जाता था। ठीक है, कि देयर वाज ए किंग हु वाज वेरी मैग्नेनिमस पर्सन। मैं हमेशा देता हूँ मैग्नेनिमस मतलब होता है बहुत बड़े दिल वाला, ठीक है, काइंड हार्टेड। तो ऐसे तुमको समझ में आ जाएगा कि एक राजा था जो कि मैग्नेनिमस था। लेकिन तुम ऐसे मैग्नेनिमस रटते रहोगे ना, मैग्नेनिमस मैग्नेनिमस मैग्नेनिमस, तो याद नहीं होगा। लेकिन स्टोरी के रूप में पढ़ोगे कि मैग्नेनिमस था, पोलीग्लॉट पर्सन था वो, मतलब बहुभाषी था, बहुत सारे लैंग्वेजेस बोलता है, एक पर्सन था, तो तुमको समझ में आ जाए अच्छा ये पोलीग्लॉट का मतलब बहुत है। तो स्टोरी से तुमको, तो इसलिए स्टोरी से याद जल्दी होगा वर्ड मीनिंग। तो वहाँ से हम 6 क्लास 7 क्लास 8 क्लास का तीनों का कर लिए। वहाँ से मुझे लगता है कि 1-1.5 हज़ार वर्ड मीनिंग याद हो गया। प्लस साथ में नॉवेल्स मोटिवेशनल हम पढ़ना शुरू किए, क्योंकि प्रिपरेशन के टाइम पे मोटिवेटेड रखना अपने आप को बहुत ज़रूरी होता है। ठीक है, बहुत सारे लोग बोलते हैं कि मोटिवेशन काम नहीं करता है, और मोटिवेशन काम करता है। ठीक है, तुमको कोई मोटिवेट करते रहेगा ना, हमेशा पुश करते रहेगा ना, गाइड करते रहेगा, तो थोड़ा सा तो इम्प्रूव होगा, लगे नहीं कर लेते हैं। वही तुमको एक ऐसा दोस्त रहेगा जो बोलेगा भाई एसएससी बहुत हार्ड है, नहीं हो पाएगा, तुमको लगेगा कि नहीं सच में हार्ड है यार, छोड़ दो। इसलिए अपने आप को मोटिवेटेड एंड पॉजिटिव चीज़ों से रखना ज़रूरी होता है। तो मोटिवेशनल बुक मेरे पास हमेशा होता था। थिंक एंड ग्रो रिच हो गया, पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड हो गया, जो भी 4-5 बुक है उसी को रीडिंग आधा घंटा, उसमें भी मीनिंग जो भी मिलता था याद करते रहते थे। ठीक है, तो ये जर्नी होता था। इंग्लिश के लिए इम्प्रूवमेंट के लिए मैंने यही कर लिया था, मेरा 6 से 8 का टाइम जो शाम का था, 2 घंटे का टाइम, रीडिंग डालना, वोकैब्स याद करना, और जो क्लास में हुआ है उसको याद करना। 2 घंटे फिक्स था हर दिन, मतलब 6 महीना लगातार। स्टार्टिंग में बहुत बोर लगता था, मीनिंग याद ही नहीं होता था। ठीक है, मतलब साथ में रीडिंग डाल रहे हैं, प्लस वोकैब्स प्रीवियस ईयर तो याद करना ही पड़ेगा, नहीं याद करोगे तो नहीं होगा ना। तो नीतू सिंह का पीछे जो दिया हुआ है वोकैब्स प्रीवियस ईयर का, तो वो भी 10-15 याद करने की कोशिश करते थे डेली, कि 10-15 याद हो जाए। सब लोग को सुनाई दे रहा है ना? तुम लोग सब लोग सुनते रहो कि क्या क्या चीज़ें की हैं, तुम लोग को इसी से पता चल जाएगा कि क्या क्या चीज़ें ज़रूरी है। और अभी भी वही रूल फॉलो करता है, कोई नया चीज़ नहीं है। ठीक है, वही फॉलो करोगे तो सब चीज़ें। तो वहाँ से एक तो अपना रीडिंग डालते ही थे 45 मिनट, एक्टिव रीडिंग करते थे, पढ़ के थोड़ा समझते भी थे, यार कौन सा टेंस में ये सेंटेंस है, अच्छा पास्ट वाज लगा हुआ यानी पास्ट होगा, मतलब वो भी हमको सोचना पड़ता। और हैज बीन लगा हुआ है यानी कि पास्ट परफेक्ट टेंस है ये। ठीक है, ऑफ यहाँ पे एक प्रीपोजिशन ऑफ लगा हुआ है, काइंड ही वाज जो काइंड पर्सन, मतलब कहीं पे ऑफ लगा था, अच्छा इसके साथ ये प्रीपोजिशन लगता है, तो थोड़ा सा एक्टिव करने की कोशिश करते थे, समझने की कोशिश करते थे। ऐसे करके टाइम लगता था, लेकिन थोड़ा हैबिट हो गया तो फिर चीज़ें ठीक होने लगी। ठीक है, तो ये करते थे रीडिंग में, वोकैब्स याद करते थे, और उसके बाद क्लास में जो भी होता था उसका रूल्स को देख लेते थे। तो ये हर दिन का था 2 घंटे का। स्टार्टिंग में बोर लगता था, लेकिन एक बार जब फ्लो बनने लगा ना, तो 1 महीने के बाद लगा कि नहीं इंग्लिश सही है, बढ़िया है। और 3-4 महीने के बाद तो इंग्लिश मेरा फेवरेट सब्जेक्ट होने लगा, क्योंकि मार्क्स उसी में आने लगते थे। ठीक है, पर तुमको लगेगा कि कोई इंप्रूवमेंट नहीं आ रहा, 2 महीने तक कोई इंप्रूवमेंट नहीं, अभी भी वोकैब्स तुमको इन सिनोनिम एंटोनिम्स तुमसे नहीं बनेंगे, तुमको लगेगा कि यार 1000 तो याद कर लिया, अभी भी नहीं आ रहा है, एक आध भिड़ जाएगा, दिखने लगेगा। तुम जब पढ़ने लगोगे ना, तो तुमको फिर मतलब कि कहीं ना कहीं जो याद किए वो मिलने लगेगा, लेकिन पूरा नहीं मिलेगा। फिर करते रहो कंटिन्यू, फिर 5 महीना होगा, तब तुमको लगेगा नहीं मैक्सिमम वर्ड्स हमको याद किया हुआ वाला मिल जा रहा है, कुछ वर्ड अब छूट रहा है। तो ये करते रहना पड़ता है जब तक कि वो पॉइंट ना आ जाए जब तुमको कोई वर्ड मीनिंग ज़्यादा नया ना मिले। ठीक है, लेकिन लगातार चलते रहना पड़ता है। तो ये 5-6 महीना किए, मेरा वहाँ से इंग्लिश इंप्रूव हो गया। हिंदी मीडियम में पढ़े हैं, समझ जाओ। ठीक है, तो वहाँ से इंग्लिश हम इम्प्रूव किए। पहले मैथ्स का बता दे रहे हैं, लड़कियों लोगों का प्रॉब्लम है यहाँ पे। ठीक है, देखो मैथ्स में क्या करना है कि मैथ्स में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ना कि अभी तक तुम लोग तो पढ़ते आ रहे होगे, लेकिन वो लंबा मेथड से पढ़ते आ रहे होगे सब लोग। ठीक है, मैथ्स में क्या है कि एसएससी में अगर मैथ्स को इम्प्रूव करना है, इतने कम टाइम में मैथ्स को सॉल्व करना है, तो तुम लोगों को क्या करना पड़ेगा, शॉर्ट ट्रिक्स को ना सीखना पड़ेगा। जो नया मेथड से बताते हैं, रेशियो मेथड से बताते हैं, या फिर टाइम एंड वर्क में जो होता है, इतना वर्क इतना काम किया, टोटल वर्क बना करके बनाते हैं, तो उस सब से सॉल्व करेगी तब होगा। अब इसके लिए क्या करना होता है, स्टार्ट कैसे करेंगे? स्टार्ट क्या है कि तुम टीचर से पढ़ना शुरू कर दो। ठीक है, किसी टीचर से पढ़ना शुरू करो जिससे तुम्हें समझ में आता है। तो वो आदित्य रंजन हो सकता है। अगर बेसिक से पढ़ना है ना, तो एक अगर
भूतेश सर, जीवन कोचिंग सेंटर का एक भूतेश सर है, उनसे पढ़ोगे ना बेसिक से बहुत अच्छे से पढ़ाएंगे, ठीक है। और उनका फ्री में पूरा लेक्चर भी यूट्यूब पे पड़ा हुआ है, ठीक है ना, वो तो पूरा कंप्लीट कर दिए 15 घंटे में पूरा, ठीक है। तो वो लेक्चर तुमको नोट्स कॉपी जरूर बनाना है अपना, ठीक है। नोट्स कॉपी नहीं बनाओगे, तुमको एक एक चैप्टर पे फोकस करना है, एक साथ 2-3 चैप्टर तैयार स्टार्ट नहीं करना है। एक चैप्टर मान लो टाइम एंड वर्क स्टार्ट किया, सबसे पहले अर्थमेटिक से जाओ, ठीक है। अर्थमेटिक, टाइम एंड वर्क जाओ, परसेंटेज जाओ, रेशियो जाओ, प्रॉफिट लॉस जाओ, ये सबसे स्टार्ट करो, फिर धीरे धीरे करके एडवांस में मूव करो। और एक चैप्टर जो कर रहे हो ना, उसका नोट्स कॉपी पूरा बना लो, उस पर 60-70 क्वेश्चन हो गए, उसको बहुत बार रिवीजन करना है तुमको, 8 बार 10 बार जितना बार रिवीजन कर। सबसे पहले सोचना कि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट मेरा पहले नोट्स कॉपी है। उसके बाद जब नोट्स कॉपी तुमको लगने लगा कि नहीं अब थोड़ा कमांड इस पे आ गया, इसके क्वेश्चंस होने लगे हैं, तब प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस करने हैं। प्रीवियस ईयर में भी कौन से, प्री वाले। सबसे बड़ी गलती हम लोग ये करते हैं ना बहुत सारे लोग, कि अभी ही मेंस का तैयारी करना शुरू कर देते हैं, हाई लेवल वाले क्वेश्चन करना शुरू कर देते हैं। उससे क्या होता है कि नंबर ऑफ क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, ठीक है, और बर्डन बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। अभी प्री के लेवल के हिसाब से तैयारी करना है, उतना ही तैयारी करना है कि प्री में अच्छे मार्क्स आ जाए। मेंस के लिए फिर से टाइम तो मिलेगा ही 2-3 महीने का, ठीक है। तो वो करना है, नोट्स कॉपी बनाओ, हर एक चैप्टर में ज़्यादा नहीं, 60, 70, 80 क्वेश्चंस करो, उतना से काफ़ी है। और किसी टीचर से पढ़ो, उसको बार बार रिवीजन करो, और हर एक चैप्टर्स पे PYQ जो लास्ट 4 ईयर्स के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, पिनेकल के जो आते हैं, पिनेकल का आते हैं, उससे सॉल्व कर लो। उतना कर लोगे, धीरे धीरे करते जाओगे और बीच बीच में रिवीजन करते जाओगे, मैथ्स इंप्रूव होता जाएगा। और कोई तरीका नहीं है, और टाइम देना ही पड़ेगा तुमको। बहुत सारे बीच में ऐसे सिचुएशंस आएंगे कि तुमको लगेगा कि छोड़ दे, नहीं समझ में आ रहा है, कुछ नहीं हो रहा है, बट तुमको या तो अपना दोस्त का हेल्प लेना पड़ेगा। सबसे अच्छा तो ये होगा कि कोई मैथ्स में अच्छा जो है दोस्त, तुम्हारी कोई दोस्त है, उसके साथ अपना मतलब दोस्ती कर लो, ठीक है, उससे मैथ्स पढ़ो, साथ में डिस्कशन करो कि कैसे बनेगा। या फिर जो टीचर पढ़ाते हैं बस उसको 100% फॉलो करो, बार बार रिवीजन करो, एक ही चीज़ को बार बार पढ़ने की कोशिश करो, नया पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। 50 क्वेश्चन अगर मैथ्स कॉपी में लिखवा दिए तो 50 ही क्वेश्चन को बार बार सॉल्व करने की कोशिश करो। हाईलाइट कर दो कि ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इसको फिर से 10 दिन के बाद रिवीजन करना है, और एक PYQ क्वेश्चन। बस ये दोनों करते जाओगे, धीरे धीरे आगे बढ़ते जाओगे, बीच बीच में रिवीजन करते जाओगे, तुम्हारा काम। नोट्स एंड PYQ। हाँ, नोट्स एंड PYQ। नोट्स बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर नोट्स नहीं बनाओगे ना, तुमको लास्ट में पता चलेगा कि मैं इतना चीज़ पढ़ लिया पर मेरे पास कुछ है ही नहीं, ठीक है। तो मैथ्स का इम्प्रूवमेंट का तरीका यही है, धीरे धीरे करके आगे बढ़ते जाओ, एक एक चैप्टर को ख़त्म करते जाओ और रिवीजन करते जाओ, देखना कि धीरे धीरे चीज़ें इंप्रूव होने लगेगी, ठीक है। और कुछ डाउट है मैथ्स में? नहीं ना? तुम लोगों का और कुछ डाउट? तुम लोगों का? मेंस का एक बता देते हैं। देखो मेंस में सर स्कोर फ्लक्चुएट करता है, बहुत डिप्रेशन फील होता है, मतलब कभी-कभी होता है बहुत लो चला जाता है, कभी-कभी ठीक ठाक आ जाता है। जैसे वॉलीबॉल लगाते हैं तो ठीक ठाक आता है, लेकिन टेस्ट बुक लगाते हैं चेट कर जाता है, तो डिप्रेशन फील होने लगता है। अच्छा, वो तो बीच में तो 3-4 मौके छोड़ भी दिए थे, डिप्रेशन फील होने लगता है। ये नंबर देखो मॉक देखो मेंस के लिए क्या है ना, मेंस के लिए तो देखो क्या करना पड़ेगा कि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट तो मॉक, तुम्हारा एक तो रिवीजन है, जो तुम पढ़ चुके हो ना अभी तक, उसको रिवीजन करना ही है। और प्लस साथ में क्या करना है कि तुमको मॉक टेस्ट लगाने हैं। मॉक टेस्ट से ही अपने आप को इम्प्रूव करने की कोशिश करना है कि कहाँ गलती है, जितना गलती है। मॉक टेस्ट में से सीटिंग पे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन डाला हुआ पर इतना आएगा नहीं। क्या करो ना, बैंक वाले ना सीटिंग करके चले जाओ थोड़ा सा, हाँ ना, बैंक वाले कर लो। कितना दिन टाइम लगेगा? 4 दिन टाइम लगेगा, 5 दिन तुम सीखोगे, 5 दिन में 50-100 क्वेश्चन कर लो। हाँ ठीक है, ओके भाई, चलो। हाँ ठीक है एकदम। सर एक क्वेश्चन को कितने मिनट का, कितने सेकंड का टाइम दे सकते हैं? हाँ, एक और मैं बता देता हूँ कि मॉक टेस्ट, इसी में मैं बता दूंगा कि मॉक टेस्ट को कैसे अटेम्प्ट करें, कि कितना टाइम को कितना कैसे कैसे डिस्ट्रीब्यूट करें, ठीक है। तो ये तो देखो, जैसे 1 घंटे का पेपर तुम लोग देखो तो तुम लोगों को ये सबसे पहले तो एक फिक्स करना पड़ेगा कि हमें कौन सा सेक्शन पहले बनाना है, कौन सा सेक्शन बाद में बनाना है। मैथ्स पहले अटेम्प्ट करेगी, रीजनिंग करेगी, तो सबका अपना अलग अलग हो सकता है, ठीक है। मेरे लिए जो वर्क किया था मैं बता देता हूँ कि मेरे लिए जो वर्क किया था, मैं सबसे पहले अटेम्प्ट करता था रीजनिंग, फिर इंग्लिश, फिर मैथ्स, फिर लास्ट में जीके। अब जीके लास्ट में करने का तरीका क्या, बहुत सारे लोग जीके पहले करते हैं, ठीक है, 25 क्वेश्चन कर देते हैं। सबका अपना तो तरीका है, सब लोग अपना अपना कर सकते हैं, पर जीके मेरा करने का तरीका ये था ना कि जब मैंने देखा है कि मेरा जब लास्ट का 5 से 7 मिनट बचता था ना, तो उस टाइम बहुत नर्वसनेस हो जाते थे। और अगर हम मैथ्स का क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं तो मेरा टाइम पे ही ध्यान जा रहा कि 3 मिनट बचा है, अभी 4 क्वेश्चन बचा हुआ, बनेगा कि नहीं बनेगा। रीजनिंग का भी क्वेश्चन सॉल्व करो तो दिमाग लगता है,
तो वो क्वेश्चन 4-5 मिनट मेरा बर्बाद चला जाता था, समझो। नर्वसनेस में 1-2 क्वेश्चन ही सॉल्व हो पाता था। तो हाँ, तो मैंने सोचा कि ये 5 मिनट को मतलब बचाने का तरीका क्या है कि लास्ट 5 मिनट में अगर हम सिर्फ जीके करते हैं, तो जीके में तो दिमाग लगाना होता नहीं है, क्वेश्चन देखो आ रहा है तो आ रहा है, तो नहीं तो टिक मारो। तो इसलिए मैंने जीके को सबसे पहले लास्ट में शिफ्ट किया। उसके बाद अब मैंने स्टार्टिंग में रीजनिंग एंड इंग्लिश करने का तरीका ये था कि रीजनिंग मेरा था कि रीजनिंग में मैक्सिमम क्वेश्चन बन जाते हैं लोगों से इजी, मतलब 25 क्वेश्चन में लोग 20 क्वेश्चन तक कर लेते हैं अटेम्प्ट, ठीक है। तो थोड़ा सा सेटिस्फैक्शन मिलता है। और तो क्या होता है कि पहले मैंने रीजनिंग का किया और मैंने टाइम सेट कर दिया कि मेरा जो रीजनिंग है वो 25 क्वेश्चन 20 मिनट में हो जाना चाहिए, ठीक है। 18 से 20 मिनट मैंने दिया, 20 मैक्सिमम और 18 तक, 18 मिनट हमको देना है, ठीक है। 18 मिनट में जितना भी रीजनिंग होगा उतना करेंगे, नेक्स्ट में सेक्शन में चले जाएंगे। उसके बाद मैंने टाइम दिया, इंग्लिश में दिया कितना, 7 मिनट के आसपास दिया, 7 से 10 मिनट के बीच में। तो कितना हो गया, 20 7 27 के आसपास, 27 से 27 मिनट के आसपास में दिया। 7 मिनट में हो जाता है इंग्लिश। अगर तुम पैसेज नहीं आता है तो 7 मिनट में आराम से कर लोगे, 5 मिनट में भी कर लेते हैं बहुत सारे लोग अगर तुम्हारा अच्छा स्ट्रॉन्ग है तो। लेकिन फिर भी मैंने 60 मिनट दिया। जैसे ही 7 मिनट कंप्लीट हुआ, मेरा मैथ्स थोड़ा सा ये था, मतलब बहुत स्ट्रॉन्ग नहीं था कि जल्दी, मैंने 1 मिनट 1 क्वेश्चन के लिए दिया, ठीक है। मैथ्स में 25 क्वेश्चन है, 25 मिनट, तो 27 और 25 अगर जोड़ा जाए तो 55 से 52 आएगा। फिर लास्ट का 7 मिनट बचा हुआ, 7 मिनट में इंग्लिश आराम से कर सकते हो। उसके बाद टाइम बचा तो वापस आ सकते हैं, लेकिन जनरली नहीं आ पाता है, ठीक है। क्या होता है ना, जब यहाँ से सोच के जाते हैं जो 18 मिनट देंगे उसके बाद हम शिफ्ट कर देंगे, बट वहाँ क्वेश्चन नहीं बन रहा होता ना, तो शिफ्ट नहीं कर पाते हैं, कैसे हम छोड़ के चलें? नहीं, तुमको करना पड़ेगा, तुमको करना ही नहीं है। वो करोगे तो तुम बस ये मन में चलो, ये मन में सोच के चलना है कि अगर हम स्किप नहीं करेंगे ना तो मेरे पास ऐसे क्वेश्चन छूट जाएंगे जो कि 30 सेकंड में बन सकते हैं, ठीक है। एग्जाम हॉल में जैसे कोई इजी क्वेश्चन भी रहता है ना, या हार्ड क्वेश्चन रहता है, तो स्किप कैसे करेंगे? छोड़ने वाला नहीं है। स्किप करने का तरीका देखो, एक तो देखो लेंथ वाइज, थोड़ा देखो पढ़ने का तरीका से क्वेश्चन 1-2 लाइन पढ़ोगे ना तो तुमको पता चल जाएगा कि ये क्वेश्चन बनने लायक है कि नहीं। पहले वाला हम बना चुके हैं कि नहीं, हाँ पहले इस टाइप का क्वेश्चन देखेंगे। जैसे देखा कि इलेक्शन में ये इतना वोटेज जीता, तुरंत पता चलेगा कि इलेक्शन वाला वोट वाला हम बनाए हैं, बन जाएगा। और तुमको एकदम नया क्वेश्चन मिला रैंडम, ये क्वेश्चन हम कभी बनाए ही नहीं, समझो उसमें तुम्हारा टाइम लगेगा ही लगेगा। हो ही नहीं सकता कि तुम 30-40 सेकंड में सॉल्व कर पाओ, तो वो क्वेश्चन को स्किप कर दो, ठीक है। पहले देखो कि कौन क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है। और ऐसे में देखो सब क्वेश्चन को स्किप नहीं कर देना है कि सभी क्वेश्चन को ये नहीं देखा लग रहा है, भाई इसमें नहीं देखा लग रहा है ठीक है। सब चैप्टर पढ़ोगे तो नहीं होगा ऐसा, लेकिन तुमको पहले वो अटेम्प्ट करना है कि जो तुम्हारा पढ़ा हुआ है, जो तुम कर सकते हो। तुमको देखा कि भाई 5-6 लाइन का तो क्वेश्चन ही बन रहा है, बहुत सारा फिगर डायग्राम है तो इसमें टाइम ज़्यादा लगेगा, ठीक है। फिर भी छोड़ दीजिए। हाँ, उसको भी छोड़ दो, अभी बाद में कर लेना, ठीक है। तो वो करना है। और कैलकुलेटिव भी रहता है ना, तो क्या करना है कि कैलकुलेशन में भी स्किप करने का तरीका ये है कि तुम्हारा जैसे मैंने 25 मिनट में 25 क्वेश्चन का टारगेट दिया, तो एवरेज कितना टाइम बचा मेरा, एक क्वेश्चन के लिए 1 मिनट। पर उसमें बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन होंगे जो कि मेरा 45 सेकंड में भी बनेगा, और बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन होगा जो 1 मिनट 10 सेकंड में भी बनेगा। तो हम मैक्सिमम लेकर चलते हैं कि हम 1 मिनट 20 मिनट देंगे, 1 मिनट 20 सेकंड देंगे, या फिर मैक्सिमम 1 मिनट 30 सेकंड देंगे। उससे ज़्यादा जाना मतलब मेरा कोई क्वेश्चन उधर छूट जाएगा, ये भी छूट सकता है और वो भी छूट जाएगा। तो जैसे ही तुम्हारा दिखने लगे कि भाई इसमें टाइम थोड़ा सा 1 मिनट से पार हो रहा है, लंबा खींच रहा है, छोड़ दो, ठीक है, बाद में कर लेंगे। लेकिन याद रखना कि रफ पेपर जो अपना यूज़ करते हो ना, थोड़ा सा अच्छे से करना, तरीके से करने से क्या होता है ना कि जब तुम वापस आओगे तो तुम वहीं से कंटिन्यू कर सकते हो अगर तुम्हारे पास टाइम बचाओ, ठीक है। उसको छोड़ देना पेज, थोड़ा सा लाइन मार देना, क्वेश्चन नंबर लिख देना कि ये। बहुत सारे लोग इधर उधर लिखते हैं, वहाँ को नहीं, यहाँ पे पता नहीं चलेगा, तुम खोजते रहो, ठीक है। तो तुम सीरियल वाइज लिखते रहोगे ना ऐसे, तो तुमको पता रहेगा कि हाँ इसका क्वेश्चन का ये है, यहाँ पे जगह छूटा हुआ है। तो तुम्हारे पास अगर टाइम बचा 2 मिनट 3 मिनट जो भी, तो वापस जब वहाँ पे आओगे तो कैलकुलेशन वहाँ से शुरू कर दोगे, ठीक है। तो सब चीज़ में तुमको छोटा छोटा माइन्यूट डिटेल देखना पड़ता है, ठीक है। क्वेश्चन पढ़ने का तरीका, कि क्वेश्चन हम कैसे पढ़ रहे हैं। मेरे टीचर ने समझाया कि क्वेश्चन पढ़ने का तरीका बहुत मैटर करता है। हर एक क्वेश्चन में अगर तुम 5 सेकंड भी बचा रहे हो, 3 सेकंड भी बचा रहे हो तरीका में, तो बताओ 100 क्वेश्चन 300 सेकंड, ठीक है। तो 300 सेकंड में और 300, हाँ 5 मिनट में कितना, 4 क्वेश्चन बनाएगा ना कम से कम, 5 क्वेश्चन, ठीक है। तो 5 क्वेश्चन के कारण इधर उधर हो जाता है कि नहीं, सिलेक्शन हो जाता है। तो क्वेश्चन पढ़ने का तरीका, मेरा टीचर बोला था ना कि क्वेश्चन अगर तुमको पढ़ना है तो एक हैबिट डालना है कि मुझे कोई भी क्वेश्चन पढ़ना तो एक बार में पढ़ के समझ जाना है।
ये नहीं, बहुत सारे लोगों का आदत होता है कि फुल स्टॉप तक गए, क्या पढ़े थे यार फिर से, अच्छा सर्कल है, एक सर्कल का ये है, ये 5 सेकंड तुम्हारा गया, तुमको पता नहीं चल रहा, लेकिन 5 सेकंड तुम्हारा गया, ठीक है। तो ये एक हैबिट तुमको बनाना है कि क्वेश्चन मुझे एक बार में पढ़ना, समझ जाना। ये कैसे डेवलप होता है कि मेरा टीचर ने बोला था कि ना कि क्वेश्चन याद करने की कोशिश करो। जो हम क्लास नोट्स में क्वेश्चंस लिखते हैं ना, एक बार पढ़ लो और आंख मूंद करके क्वेश्चन बोलने की कोशिश करो कि ए कैन वर्क डू ए वर्क इन 3 days, बी कैन वर्क इन 2 days, तो दोनों मिलकर कैसे कितना दिन में करेंगे। क्वेश्चन याद करोगे जब मन में कि इलेक्शन वाले क्वेश्चंस कैसे होते हैं, कि ये वाला क्वेश्चंस अगर इलेक्शन में 20 वोटों से जीता और वो 50 वोटों से, इसका कैसे बनेगा, मन में सोचो, थॉट्स, समझ रहे हो ना, विजुलाइज करो। तो ये जब क्वेश्चन मन में तुम्हारा बना रहेगा पहले से, तो वहाँ देखोगे तो उसी टाइप का क्वेश्चन आ रहा है, पहले से तुम्हारा किया हुआ है। तो क्वेश्चन अपना चैप्टर का जितना याद करने की कोशिश करो, मतलब टारगेट रखो अपने पास कि आधा घंटे का टाइम तुम्हारे पास दे रहे हैं, टाइम एंड वर्क का कितना क्वेश्चन टाइप का क्वेश्चन तुम याद कर सकते हो, ठीक है। तो तुम जितना टाइप का मन में रहेगा ना, तो तुम वहाँ पे देखोगे तो तुमको रिग्रेशन नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि तुम उस टाइप का क्वेश्चन पढ़ चुके हो पहले से, ठीक है। तो आराम से तुम देखो कि ए कैन बी में बी और सी मिलके इतना, और टाइम एंड वर्क में ये भी क्वेश्चंस आते हैं कि अल्टरनेट डे में ए पहले करता फिर बी, लेकिन अगर क्वेश्चन वो पढ़े नहीं रहोगे अल्टरनेट वाला, तो कभी क्वेश्चन जल्दी नहीं बनेगा, 1.5-2 मिनट ले लेगा टाइम, लेकिन बनाए रहोगे अल्टरनेट वाले तो तुरंत हो जाएगा। तो इसलिए क्वेश्चन को याद करना बहुत इंपॉर्टेंट है, सब टाइप के क्वेश्चन को। जितना ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिएगा ना, अपने आप टाइप रटा जाता है। तो मेरा बात समझ गया। और मेंस का तुम लोगों को बस यही करना है कि जितना मॉक टेस्ट लगा सको, नहीं मन करेगा फिर भी मॉक टेस्ट लगाओ और एनालिसिस करते रहो, ठीक है। कम स्कोर आता है ना, डिप्रेशन फील होने लगता है, अगर लगातार एक दो मॉक में कम नहीं, हाँ, तो उसमें सोचो ना, डिप्रेशन फील हो ना, तो अपना जो है ना, आई कैन डू इट, आई विल डू इट, वही करो, ठीक है। ये सर का सेक्शन उतना ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि पैटर्न अभी किसी को पता नहीं है, तो टेक्स्ट बुक वाला कुछ ज़्यादा ही अजीब टाइप से बना देता है। हाँ, कुछ भी बनाओ, सेक्शनल भी दो। डेली मैथ का 5 सेक्शन, रीजनिंग का 5 टेक्स्ट बुक लेवल सेक्शन। बहुत ज़्यादा हाई कर दिया है, बहुत ज़्यादा हाई कर दिया है सर बहुत ज़्यादा वॉलीबॉल ठीक जाता है, वॉलीबॉल का ठीक ठाक रहता है, लेकिन टेक्स्ट बुक का लेवल मतलब लगता है कि ये एक ही चैप्टर को ज़्यादा वेटेज दे रहा है। अच्छा, तो तुम लोग ना दूसरा अगर नहीं अच्छा लग रहा तो हॉलीवुड ले लो, हॉलीवुड से दो, लेकिन ठीक है, चलो ठीक है, बाय बाय, मिलते हैं फिर, थैंक यू फिर। मुझे भी बहुत अच्छा लगा तुम लोगों से मिलके। छोटा छोटा ही होता है, बट उसकी वजह से बहुत टाइम निकल जाता है। हाँ, तो वो चीज़ का बहुत आंसर मिला हमको। हाँ, मिल गया ना, क्लियर हुई ना चीज़ें, बहुत सारी चीज़ें, ठीक है। और एक काम करना कि जाके थोड़ा सा कुछ चीज़ें जो तुम सीखी हो एक कॉपी में लिख लेना, छोटा छोटा, क्योंकि हम, हाँ, नहीं तो ये सब इवेपोरेट हो जाता है कुछ दिनों के बाद, तुमको याद नहीं रहेगा क्या बोले थे। तो जाके एक कंसोलिडेट कर लेना कि मैं ये चीज़ सीखी हूँ, ये चीज़ें करना, ये चीज़ करना, तो तुमको याद रहेगा, बीच बीच में देखते रहना, ठीक है। चलो, ऑल द बेस्ट। फिर कभी सिलेक्शन हुआ, मिनिस्ट्री मिलना होगा, दिल्ली में मिलेंगे, ठीक है। चलो, बाय बाय। हाँ, जिसको जिसको जाना है जा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। खड़ा हो जाते हैं, रुक जाओ, अभी मैं थोड़ा देर खड़ा भी हो जाता हूँ, सबके साथ सेल्फी भी ले लेता हूँ। माइक उठा लीजिए, माइक। आईडी क्या है सर? हाँ, ये फोटो अच्छा है, कोई बात नहीं, दूर से लो थोड़ा सा, तुम लो तुम लोग जिसका हो गया वो खाली करो।